जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे न्यू व्लॉग में। तो अभी बस सुबह का टाइम हो गया है और मैं आ गई हूँ, सीधा झाड़ू लगाऊंगी आके। और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कई तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी क्योंकि वीडियो ख़त्म हो जाता है, मैं उन लोगों के आंसर नहीं कर पाती हूँ तो फिर मुझे ख़राब लगता है। तो फिर इस वजह से मैं आज सोचा है कि मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर भी दूंगी और आप सभी को बहुत ज़्यादा इससे हेल्प भी मिल जाएगी। तो आज का कमेंट है पुनीता जी का। तो उन्होंने कहा है कि बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है और काम में मन नहीं लगता है कि क्या करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका जो खाना पीना है वो टाइम पर है कि नहीं है। आप टाइम से सो रही हो कि नहीं सो रही हो, आपकी 6 से 7 8 घंटे नींद पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है। इन सब चीज़ों को चेक करना है और उसके बाद अगर आपको ये सारी चीज़ें सब प्रॉपर हैं तो फिर आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना है। हो सकता है आपको टाइफाइड हो। टाइफाइड के भी सिम्टम्स यही होते हैं कि बिल्कुल भी मतलब बॉडी में बहुत ज़्यादा आलस रहता है, काम में मन नहीं लगता है। कि देखिए जब बॉडी अंदर से वीक होती है ना तो फिर कैसे काम में मन लगेगा। तो आप एक बार अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर कराना। उसके बाद है ना, अगर आपके मतलब ब्लड में कोई ऐसे प्रॉब्लम ना निकले तो आपको है ना अपना खाना पीना टाइम से करना है, नींद अच्छे से लेनी है। और उसके बाद है ना आपको रात में ना 1 गिलास पानी में ना 13-14 किशमिश को है ना डाल के और भिगा के रख देना है। सुबह में खाली पेट उसको पीना है पानी को और साथ में किशमिश को चबा के खा जाना है। ऐसे आपको करना है। आपको अंदर है ना वीकनेस जानी शुरू हो जाएगी। और उसके बाद है ना आपको जैसे कि दूध में छुआरा और उसके बाद है ना क्या कहते हैं उसको, मखाना। सब मेरे दिमाग से वो निकल जाता है। उसको है ना उबाल के दूध अच्छे से है ना थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए फिर उसको पीना है। धीरे धीरे है ना आपके 10-15 दिन में आपके अंदर है ना बहुत एनर्जी आ जाएगी, आपको अच्छा लगने लगेगा। तो इस तरीके से ये रूटीन जरूर फॉलो करिएगा। तो दूसरा कमेंट है हमारी सखी जी का। तो उनका कमेंट है कि वो प्रेग्नेंट हैं और वो लड्डू गोपाल जी लेना चाहती हैं, पर उनकी सासू माँ का कहना है कि जो घर पे हैं उन्हीं का नाम लो। तो उनके जो लड्डू गोपाल जी हैं वो ससुराल में हैं और वो हमारी जो सखी हैं वो अलग रहती हैं अपने हस्बैंड जी के साथ, जॉब जहाँ पे करते होंगे वहाँ साथ में रहती हैं। तो उनका बहुत ज़्यादा मन है कि वो लड्डू गोपाल जी लें। तो सखी अगर आपके मन में भाव आ रहा है कि आप लड्डू गोपाल जी लेकर आएँ तो बिल्कुल, क्योंकि वो आना चाहते होंगे इसी वजह से आपके मन में भाव आ रहे हैं, तो आप ज़रूर लेकर आएँ। और रही बात नाम लेने की, तो देखो नाम दूर से लेने में और उनकी सेवा करने में बहुत फ़र्क हो जाता है। और जैसे कि है ना, आप जब आप उन सुबह में उठोगी, उनको उनका लाड प्यार करोगी, उनका श्रृंगार करोगी, उस वो जो चीज़ें कर पाओगी वो नाम लेके कैसे कर सकती हो। ठीक है, तो इस वजह से आप लेकर आइए। और जो ससुराल में है वो आपकी मम्मी जी करती होंगी, है ना, यहाँ पर आपके पास होंगे। एक पता है ना कि मैं आपको अपने माधो अशु के आने के बाद की बात बताती हूँ। मैं जैसे कि ना मैं यहाँ तक बहुत ज़्यादा डरा करती थी। जब जैसे कि ना मेरे रूम में मतलब जब मेरी दादी सास थी तो वो मेरे साथ सोती थी। यहाँ तक कि मुझे अगर वो नहीं सोए कभी कभार तो मुझे ऐसे इतना ज़्यादा डर लगता था, जैसे हस्बैंड नहीं होते थे तब, कि मैं मतलब अकेले सो ही नहीं सकती थी। निष्ठु होने के बाद भी मैं इतना चौंकती थी, इतना डरती थी। और उसके बाद है ना माधो अशु आई और फिर मुझे ना ऐसे सिक्योरिटी फील होने लगी। मुझे लगा कि कोई है मेरी रक्षा करने के लिए। तो मुझे उस टाइम से डर नहीं लगता है कि मुझे जो नहीं भय जैसा लगता है कि कोई कुछ है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये है तो ये तो देख ही रहे हैं, ये तो मुझे संभाल ही लेंगे। तो जब है ना ऐसे हो जाता है ना कि तो आपकी एक तो सिक्योरिटी बहुत आ जाती है आपके मन में। और हर चीज़ के लिए जैसे कि सबसे कभी कभार है ना ऐसे लगे कि बहुत अजीब सा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो जब वो पास में होते हैं तो सारी चीज़ें में ऐसा हो जाता है कि जो भी होगा भगवान देख लेंगे, जो भी होगा माधो अशु देख लेंगे। आपके जो भी कन्हैया का नाम हो तो वो देख लेंगे। तो वहाँ पर डर की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है। मतलब ऐसे लगता है कि एक बहुत बड़ी ताकत है जो हमारे साथ है। तो इसलिए अगर आपके मन में भाव आ रहा है तो बिल्कुल लेना चाहिए। तो आज देखो मेरे माधो अशु का श्रृंगार कितना प्यारा लग रहा है। आज मैंने इनको है ना ये लेवेंडर कलर की पोशाक धारण कराई है। बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारे। और 2 कमेंट आए थे जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, तो मैंने सोचा कि उसका सल्यूशन सेम था, तो फिर मैंने सोचा एक साथ ले लेती हूँ। एक था कि घर में पैसा तो आता है पर टिकता नहीं है, दूसरी है घर में बरकत नहीं हो रही है। तो इसके लिए सेम ही है, चाहे आप किसी भी तरीके से देखें क्वेश्चन सेम ही हो रहा है। तो मैंने सोचा है ना आपको अच्छे से आंसर दे देती हूँ
कि आप है ना एक बार चेक करिएगा, जैसे कि ना आपका सुबह का टाइम से उठती हो या नहीं उठती हो, आप अपने काम को जो है ना वो तरीके से कर रही हो कि नहीं कर रही हो, आपका घर सेट है कि नहीं है। ठीक है, आपके जो क्या कहते हैं, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा सही से बता देती हूँ कि कैसे क्या है ना, आपको एक रूटीन फॉलो करना है। मैं आपको सबको बोलती हूँ कि कुछ चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज सुबह में देखो क्या होता है कि एक अगर आप जैसे कि वर्किंग नहीं हो, बहुत सारी जो विमेन हैं जो कि बाहर जॉब करती हैं, वो लेट नाइट आ रही हैं, और उसके बाद उनका उठना, और जैसे कि उनका लेट उठना, उनका ऑफिस जाना, उनका एक अलग रूटीन होता है। ठीक है, वो अपने रूटीन के साथ चल रही होती हैं, तो वो अपने काम को 100% दे रही होती हैं। तो उनका उस चीज़ में आपने देखा होगा कि वो चीज़ें कर रही होती हैं तो उसमें वो सक्सेस हो रही होती हैं, चाहे वो लेटी क्यों ना जा रही होती है। ये हमारा सुबह, जैसे कि हम गृहिणी हैं, तो हम जब जैसे कि सुबह में लेट उठ रहे हैं, हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि हम अपने काम को सही से करें, सुबह से सारी काम को अच्छे से करें, जिस टाइम में काम होना चाहिए उस टाइम में करें। ये हमारा काम है। जब हम अपने काम को तरीके से नहीं करते हैं तो काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे आप है ना सुबह में थोड़ा सा जल्दी उठो। मैं सबको बोलती हूँ कि सुबह जल्दी उठो, मतलब सुबह अगर आप जल्दी उठते हो, एक तो काम टाइम से होता है, दूसरी बात है ना कि जब आप के सुबह में जब आप उठोगे, उठने के बाद अपने घर को साफ सुथरा करोगे, और वो टाइम क्या होता है, देवताओं के आने का टाइम होता है। ठीक है, तो जब भगवान जी आपके घर को सजा सबरा अच्छा सा देखते हैं तो वो अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो वो आपके घर में आएंगे। तो कितनी ही अच्छी बात है, सुबह सुबह आप उठ गए हो, उठने के बाद एक तो सुबह का जो माहौल है कितना शांति वाला है, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आप आराम से उठ रहे हो। उठने के बाद आपने घर को साफ किया, उसके बाद पोछा झाड़ू कर लिया है, नहाया है, नहाने के बाद है ना सुबह में भगवान जी को एक इमेजिन करके देखो कि ये चीज़ें कितनी अलग हैं। सुबह में उठी हो और उसके बाद है ना पूरा घर साफ सुथरा हो गया, नहा भी लिया है, और ऊपर से है ना भगवान जी भी को भी मंदिर भी साफ करके उसमें दिया जल रहा है, उसकी क्या कहते हैं, धूप बत्ती की एक खुशबू आ रही है, कितना माहौल देख सकते हो, कितना पीसफुल है, कितना अट्रैक्ट कर रहा है। जब आपको अट्रैक्ट कर रहा है और जिसके लिए हमने ये सब किया है, भगवान जी के लिए ये सब किया है, तो वो कितना अट्रैक्ट होंगे, है ना। वो तो खुश ही हो जाएंगे कि भाई देख कितना अच्छा घर है, कितनी अच्छी तरीके से। देखो क्या होता है कि सबसे बड़ा जो आश्रम होता है, जैसे हमारे जीवन में 4 आश्रम है, उस सबसे बड़ा गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ में रह के अगर आप इतना सबको सेवा भाव भी कर रहे हो, अपने घर का भी चीज़ें करो, इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने तरीके से काम को करो, है ना। घर में जो भी चीज़ें जो यूज़ की नहीं है, जैसे कि कभी कभार कबाड़ जैसा इकट्ठा हो जाता है, उसको बाहर निकाल के फेंक दो। ये चीज़ें ना निगेटिविटी लाती हैं। आप इन सब चीज़ों को ना, जो भी चीज़ें यूज़ नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि हम नेल पेंट इतनी ज़्यादा हमारे पास हो जाती हैं और हम लगा एक भी नहीं रहे होते हैं, सारी सूखी पड़ी हैं, लेकिन हमने ढेर लगा रखा है, सारा फेंक दो, है ना। जितना कम होगा, स्पेस रखो अपने घर में, अच्छा साफ सुथरा घर रखो, है ना। बिस्तर सही से झड़े होने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई सुबह में उठ गया है, बिस्तर पूरा दिन डला हुआ है, फिर आप झाड़ ही नहीं रहे हो, फिर आप है ना तरीके से काम को करो, है ना। बिस्तर सुबह में अच्छे से अगर सब लोग उठ गए हैं तो झाड़ दो, पूरे घर में साफ सफाई कर लो, है ना। अगर कोई लेट उठता है तो लेट करो, है ना। जरूरी नहीं है कि आप है ना उनको जबरदस्ती उठाओ कि नहीं नहीं अभी तो मुझे बिस्तर झाड़ना है, नहीं। जैसे मैं भी ऐसे करती हूँ, कोई सो रहा होता है तो मैं उतना जगह छोड़ देती हूँ, फिर बाद में फिर से साफ सफाई कर लेती हूँ। मैं अपना काम तरीके से करना मुझे पसंद है, वैसे ही आपको भी करना है। सुबह शाम पूजा करो, दरवाजे पे दिया रखो, माता के नाम से। माँ लक्ष्मी का दिया होता है, शाम के टाइम जो जलाती हूँ वहाँ पे दिया जलाओ, माता प्रसन्न होती है आपके। और है ना जैसे जब हम पूजा पाठ करते हैं, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती हूँ, ये सारी चीज़ें करनी है तो करनी है, नाम जाप करना है। नाम जाप अगर आप जैसे माला से नहीं कर सकते हो तो ऐसे ही करो, मतलब चाहे थोड़ी देर ही नाम लो, जो भी नाम आपको पसंद है, शिव जी का नाम, राधा नाम, कृष्ण नाम, राम नाम, जो भी नाम आपको अच्छा लगता है वो नाम जाप करो, है ना। और ऊपर से है ना आपको, जैसे कि सबसे बड़ी बात है ना कि भरोसा रखो, किसी पर भी रखना है, राम पे रखना है राम पे रखो, कृष्ण पे रखना है कृष्ण पे रखो, राधा पे रखना है राधा पर रखो। जो भी आपको लगती है कि ये सबसे बड़ी ताकत है जो मेरी रक्षा करती है, जो मुझे आज मतलब परेशानियों से बचाती है, उस पे रखो। ये नहीं है कि आज किसी ने कह दिया कि इनकी पूजा कर लो। मैं यहाँ पे देखो ना किसी एक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबके बारे में बात कर रही हूँ कि किसी ने कह दिया ये उपाय कर लो तो ये हो जाएगा। कोई उपाय, कोई तंत्र मंत्र कुछ काट नहीं सकता। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ये
कोई कुछ नहीं काट सकता जब तक कि ना आपके ऊपर है ना प्रभु की कृपा नहीं होती है। ठीक है? आप है ना कितना भी कोशिश कर लेना कि ये कर दो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा ना, सबसे ज़्यादा पता है क्या ज़रूरी होता है कि विश्वास। अभी तो अब अगर आपको विश्वास हो शुरू हो जाए ना कि सब सही हो जाएगा, सारी चीज़ों में आप खुशी ढूँढते हो ना, तब जाके है ना सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। आपको कभी भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और आएगी भी ना तो आप उससे ऐसे निकलोगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल गए इस प्रॉब्लम से। तो इसलिए ना भगवान पे भरोसा करो, और है ना उनसे बड़ी ताकत कोई हो ही नहीं सकती है, एक पे भरोसा करो। और मुझे ना सच बताऊं कि जब है ना कई लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि आज जैसे कि भोले बाबा के लिए बोल दिया है ना, मैं पूजा सबकी करती हूँ, आपने देखा है, पर मैं इस हिसाब से कभी नहीं करती हूँ कि भोले बाबा मेरा ये काम बन जाए, है ना, ये जैसे कि ना हे राधा रानी ये हो जाए, है ना, कभी दुर्गा माता ही हो जाए, नहीं। आप है ना जब निस्वार्थ भाव से जब सेवा करते हो ना, तब वो बहुत जल्दी काम करना स्टार्ट करती है। आपको है ना ऐसे नहीं है कि कई लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने कहा है कि सुना है, मैंने देखा भी है कि आपको बोला कि ये कर लेना, भोले बाबा का ये 5 व्रत कर लेना, आपका ये काम बन जाएगा। तो 5 वाले करने के बाद है ना काम नहीं बना, तब तक पता चला कि किसी और का, दुर्गा माता का शुरू हो गया है। ये नहीं करना है। देखो क्या होता है कि आपको दिखते अलग अलग है, शक्ति एक ही है, तो इसलिए आपको एक का ही सहारा लेना है। ठीक है? जब जिससे भी मन आ जाए, जिससे भी आपका दिल आ जाए, जिससे भी आपका भरोसा जागे, मतलब उसी के ही पैर पकड़ लेने हैं, मतलब पार लगा पार ना लग जाओ तो बात करना। तो ऐसे करके आपको करना है। और आपके जो भी और क्वेश्चन जिस किसी के में रह गए हैं, उनके मैं अगली वाली में ले लूंगी। और यहाँ पर है ना अभी शाम का टाइम हो गया था, निष्ठू को भी मैं साथ के साथ पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कल है उसका पेपर, और आज हमारे यहाँ पे प्रोग्राम भी है मेरे मतलब दरवाजे के बाहर ही। और मुझे ऐसे ना भीड़ भाड़ बहुत पसंद है। मुझे ऐसा ना म्यूजिक वगैरह चल रहा हो और ऐसे, और नहीं, सुबह जैसे ही उस वहाँ पे गाना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो गाना था, ये पहले भगवान जी का एक आया, फिर उसका थोड़ा सा ही चला मेरा आपकी कृपा से है, वैसे ही मेरे तो आंसू निकलने लगे। मैं पता नहीं क्यों जब भी मुझे ये गाना चलता है कि, और एक ये है ना मुझे तूने बहुत कुछ दिया है, ये सब जैसे ही चलता है ना तो मेरे तो आंसू चलने ही शुरू हो जाते हैं। मुझे बाकी में हर चीज़ में ऐसे लगता है कि मुझे सोच बहुत कुछ दे दिया है प्रभु। मैं जितना ज़्यादा शायद इस चीज़ की हकदार भी नहीं हूँ जितना उनकी कृपा से मुझे मिला है। देखो किसी के लिए कभी अगर आपके पास छोटी भी चीज़ है ना तो उनकी कृपा से ही है। कितने लोग हैं जो कि कुछ नहीं है ना, और वो कई देखा होगा, बहुत सारे छोटे लोग हैं, मतलब यहाँ पे छोटे बड़े की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कि बहुत चीज़ों के लिए तरस रहे हैं ना। और यहाँ पे अगर आपके भगवान की कृपा से काम बन रहा है, आपकी दाल रोटी चल रही है, आप टाइम टू टाइम खा पा रहे हो, आप अच्छे से रह रहे हो, तो ये कितनी बड़ी कृपा है। तो मैं तो हर चीज़ में उनके लिए, मैं मेरे लिए मैं शब्द नहीं रहते हैं कि प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। मैं कभी नहीं भूलती हूँ कि ये जताना कि मेरा तो पहले तो कुछ है ही नहीं, सब उन्हीं का ही है। तो यहाँ पर चाय बन रही है, और अभी मैं तैयार भी होंगी जाके, तो खुद तैयार होने से पहले पहले निष्ठू को तैयार कर दूंगी, कि बाहर ही खाना पीना है तो वहीं पर। आज तो मतलब शाम का तो खाना बनाना नहीं है, और आज कई दिनों के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिला है। और यहाँ पर है ना माधवाशु के लिए दूध लिया था, तो निष्ठू बोली मैं पिलाऊंगी आज, तो निष्ठू आ गई थी पिलाने के लिए। और देखो मेरे माधवाशु का जो लाड़ प्यार है ना बहुत बच्चे की तरह होता है, हर कोई उसको प्यार करते हैं, मेरे घर में सब लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ही करूँ। तो जैसे सब लोग में मतलब सबका मतलब है, जैसे मेरे हस्बैंड, देवर, ये लोग बहुत प्यार करते हैं। और मैं तो करती ही करती हूँ, मुझे इन लोगों को बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हस्बैंड और देवर को, कि उनके लिए कुछ लाना है, कुछ करना है, वो खुद ही से ही, मतलब उनको माधु अशु के लिए बहुत प्यार है। और यहाँ पर ना निष्ठू को मैंने तैयार कर दिया था, और ये अभी पढ़ाई कर रही थी, बड़ा नजाकत दिखा रही थी आज तो, बताए इतना सुंदर डांस किया है, बहुत अच्छा बाहर। और यहाँ पर जो रंजना आती है, रंजना के भतीजे का बर्थडे है,
तो उन्होंने थोड़ा-सा बड़ा किया है, जिसकी वजह से बाहर ही सारा प्रोग्राम है। और यहाँ पर है ना मेरा जो देवर है वो भी आया है, अभी बस जस्ट अभी आया ही था, तो उसके लिए भी यहाँ पे चाय बन रही है और मैं भी तैयार हो गई हूँ और यहाँ पे मैंने साड़ी पहन ली है। और आज मेरा ऐसे मन किया, मैंने कहा चलो ये बहुत टाइम से ये साड़ी पहनी नहीं है और तो साड़ी तो रखी रहती है, तो मैंने कहा चलो इसी को पहन लेती हूँ, तो ये वाली पहन ली थी, ब्लैक साड़ी, ब्लैक, रेड और गोल्ड तो और यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा चाय वगैरह बनाई और उनके साथ उनका फ्रेंड भी आए हुए हैं और एक दिन के लिए आए हैं बस। तो यहाँ पर है ना मैंने सब कुछ चाय वगैरह बना के उनको दूँगी जाके, फिर हम लोग जाएँगे बाहर और खाना-वाना खा कर आई हूँ। तो ये देखो मेरा दरवाज़ा और जस्ट बाहर यहीं पर था। तो ये अब हम लोग एंजॉय करेंगे और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी और आप लोग बताना कि आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मैं मिलूँगी कल आपको न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।